दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मेरी उम्र अब 60 साल है। मैंने और मेरे पति ने बहुत मेहनत करके अपनी गृहस्थी जोड़ी थी। लेकिन जब मैं 17 साल की थी तब मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी। और मेरी शादी इसलिए कर दी गई थी क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। मैं 12वीं पढ़ी लिखी थी। मैंने शुरू से अपने माँ बाप को लड़का और लड़की में भेद करते हुए देखा था। मेरी माँ हमेशा अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और हम दोनों बहनों को कम प्यार करती थी। हम एक भाई और 2 बहनें थी, लेकिन माँ हमेशा भाई को ही सपोर्ट करती थी और भाई को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। अगर हम कभी कुछ उसे कह भी देते तो माँ उल्टा हम पर ही चिल्लाना शुरू कर देती थी। उस समय मुझे माँ का भेदभाव वाला व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता था कि माँ आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों करती थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद मैं माँ नहीं बन पा रही थी, तब मुझे मेरी सास रात दिन ताने मारती रहती थी। कहती थी कि यह तो हमारे किसी काम की नहीं है, इससे कोई औलाद पैदा नहीं होगी, और बार बार अपने बेटे पर दूसरी शादी का दबाव बनाए रहती थी। और रात दिन उनके ताने सुन सुनकर मैं बहुत तंग आ गई थी। मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि कई बार तो मैंने सोचा कि मैं यह सारा किस्सा ही ख़त्म कर दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी हार मानने से कुछ नहीं होगा। मैंने अपने पति से कहा कि आप मेरा इलाज करा दें। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मेरा इलाज कराया, जिसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। बचपन में मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया, और जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो बेटी के लिए मेरा प्यार कम हो गया, क्योंकि अब मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ था। मैंने अपनी बेटी को इतना प्यार कभी नहीं दिया। सच कहूँ तो मुझे भी मेरी माँ वाली प्रवृत्ति ही थी, बेटा और बेटी में भेद करने वाली। मेरा बेटा जो कहता मैं उसकी हर बात मानती, और बेटी को मैं रात दिन बस घर के कामकाज में ही लगाए रहती थी। हाँ, मेरे पतिदेव मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने बेटे के ही आगे पीछे घूमती थी और उसकी हर ख्वाहिश पूरा करने की सोचती थी। मेरा बेटा और बेटी दोनों पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और हमेशा अव्वल आते थे। मैं तो खुशी से फूली नहीं समाती थी कि मेरा बेटा इतना होनहार है, और मुझे अपने बेटे के आगे और कुछ दिखाई नहीं देता था। समय बीतता गया, मेरा बेटा अब जवान हो गया। पहले मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। लड़का विदेश में सेटल था, इसलिए बेटी को भी विदेश में जाकर रहना पड़ा। बेटी ने अपने भाई की भी नौकरी विदेश में लगवा दी। अब मेरा बेटा और बेटी दोनों ही विदेश चले गए। मैं और मेरे पति घर में अकेले रह गए। अब मेरी उम्र 60 साल होने को थी और अब मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहती थी कि मरने से पहले अपने बेटे को एक बार देख लूं। मैंने बार बार अपने बेटे को फ़ोन किया, लेकिन उसने कहा कि माँ अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी मैं नहीं आ सकता। मैंने उससे कहा, बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने कहा, माँ पापा तो हैं आपका ध्यान रखने के लिए, तो फिर आप मुझे क्यों बुला रही हैं? मैं आकर कौन सा दवाई दूंगा? आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लें, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर तो मुझे गुस्सा ही आ गया। पैसे तो मेरे पति भी कमा रहे थे और मेरे पति भी मेरा इलाज करा रहे थे, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं मरने से पहले अपने बेटे को देख लूं। और बेटा मेरा ऐसा था कि उसे सिर्फ अपनी नौकरी की ही पड़ी थी। कभी आराम ना करने वाली मैं आज अचेत पड़ी हुई थी। शरीर चेतना शून्य था, पर मैं पास खड़ी सब देख सुन रही थी, लेकिन किसी को भान ही नहीं था कि मैं देख रही हूँ। पति सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। काफ़ी लोग आ जा रहे थे। मेरी बेटी बहुत रो रही थी। कुछ लोग बार बार घड़ी देख रहे थे। आपस में कानाफूसी चल रही थी। शव कब ले जाया जाएगा? बार बार मृतदेह को शव सुनने से आहत हो चुके मेरे पति ने मरमत होकर लोगों की तरफ देखा। जो लोग कहते थे कि आप जैसा कोई नहीं,
वे मुझे ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जल्द क्रियाक्रम कर निपटा देने के लिए आतुर हो रहे थे। खैर, मुझे गंगाजल से नहलाकर नए वस्त्र पहनाए गए, तैयार किया गया। फिर पति को बुलाकर मांग में सिंदूर भराया गया, मुंह में तुलसी पत्ता और सोना डाला गया, हाथों में लड्डू दबाए गए, पर सब कुछ यंत्र चलित ढंग से ही हो रहा था। निस्पंद शरीर में भी दर्द का स्पंदन महसूस हो रहा था। बेटे की रात की फ्लाइट थी, वह कैंसिल नहीं कर सकता था। वह बहुत जल्दी में था। जल्दी से शमशान ले जाकर चिता सजा दी गई। पंडित ने मंत्रोच्चार के बाद बेटे को अग्नि देने को कहा। वह अग्नि देकर पिता से बोला, पापा मैं जा रहा हूँ, बाकी के कार्य आप कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, जल्दी जाना होगा। अग्नि स्नान करती मैं अवाक रह गई। क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। आज मेरा बेटा मेरे पूरी तरह से राख बनने का इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या मेरे बेटे को अपनी माँ से इतना सा भी प्यार नहीं था? अरे 2-4 दिन की बाद भी तो वह जा सकता था। लेकिन क्या पैसा माँ से भी बढ़कर होता है? मेरी बेटी भी तो विदेश से ही आई है, लेकिन उसको अपनी माँ के इस दुनिया से चले जाने का ज़्यादा दुख क्यों है, जबकि उसको मैंने कम प्यार दिया? या ये कहना गलत नहीं होगा कि बेटे से ही ज़्यादा प्यार किया होगा, फिर भी बेटी ज़्यादा दुखी क्यों है? आज एहसास हुआ कि बेटी जिसको मैंने बेटे से कम प्यार किया, वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करती है। जिस बेटे पर मैं गर्व करती थी, उसने तो मेरे चिता को ठंडी होने तो दूर की बात, ठीक से जलने भी नहीं दिया। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि अपने नाम की सारी संपत्ति बेटे के ही नाम कर गई थी और बेटी को कुछ नहीं दिया था। काश तब मैं पुत्र प्रेम में अंधी नहीं हुई होती। सिर्फ राम नाम ही सत्य है। मेरी आत्मा जो पीड़ा महसूस कर रही थी, वह मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी। काश मैंने अपनी बेटी को भी बेटे के बराबर प्यार किया होता। मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बेटी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।